प्रिय छात्रों, पिछले व्याख्यान नंबर 13 में आपने गरीबी के बारे में और उसकी बारी के बारे में अध्ययन किया था। तो उसमें एक श्लोक है, वो आता है चारुदत्त कहता धिक कष्टम, श्लोक नंबर 38। बहुत ही सुंदर जो श्लोक है, जो गरीबी के ऊपर प्रकाश डालता है। वो श्लोक ये है, दारिद्र्यं शोचामि भवन्तमेव अस्मत्शरीरे सुहृदित्युषित्वा विपन्नदेहे मयि मन्दभाग्ये ममेति चिंता क्व गमिष्यति त्वम्। दारिद्र्यशोचामि भवन्तमेवम् अस्मत्शरीरे सुहृदित्युषित्वा विपन्नदेहे मयि मन्दभाग्ये ममेति चिंता क्व गमिष्यसि त्वम्। तो यहाँ पर गरीबी को संबोधन करते हुए चारुदत्त कहता है कि हे गरीबी, भवन्तम एवं सोचामी, मैं आपके बारे में, हे गरीबी तू मेरे पास में लगातार रह रही है, तो हे दारिद्र्य में तेरे बारे में ये चिंतन करता हूँ, सोचता हूँ कि मेरे साथ में रहते हुए अस्मत् शरीरे सुहृदयति, मेरे शरीर के साथ में रहते हुए मित्र की तरह उषित्वा छोड़ करके मयि मंद भाग्ये विपन्न देहे सती त्वं क्व गमिष्यसि। तो तू एक अच्छे जो सुहृद दोस्त की तरह से उषित्वा छोड़ करके, अर्थात मुझे अकेला छोड़ के क्षण भर के लिए भी विपन्न दे सती त्वं क्व गमिष्यसि, तो तुम कहाँ पर मुझे छोड़ करके जाओगी। अर्थात इतने दिनों तक एक अच्छे मित्र की तरह मेरे साथ रहा और कभी क्षण भर के लिए मुझे अकेला नहीं छोड़ा, पर जब मैं जीवित नहीं रहूँगा, मंदभाग्ये विपन्न देहे सती, विनष्ट शरीरे, मेरे शरीर के नष्ट हो जाने पर तुम कहाँ पर जाओगी। अन्वे, हे दारिद्र्यं भवन्तम एवं शोचामि अस्मत् शरीरे सुहृदयति उषित्वा मयि मंदभाग्ये विपन्न देहे सती त्वं क्व गमिष्यसि इति मम चिंत्या। अस्य श्लोकस्य व्याख्या, हे दारिद्र्ये, हे दीनते, भवन्तं त्वाम् एवं इत्थं शोचामि चिन्तयामि विचारयामि अस्मत् शरीरे मम देहे सुहृदः मित्रमिति बुद्ध्वा उषित्वा वासं विदाय छोड़ करके मयि चारुदत्ते मंदभाग्ये हतभाग्ये विपन्न देहे त्यक्त शरीरे त्वं भवान् क्व कुत्र गमिष्यसि यास्यसि इति एतादृशी मम चारुदत्तस्य चिंता मार्मिक भावना। अस्मिन् श्लोके इंद्रवज्रो उपेन्द्रवज्रयोः सम्मेलनात् उपजातिर्नाम वृत्तम। पिछले जो 13वें व्याख्यान में यह श्लोक था, तो 13वें व्याख्यान में हमने पढ़ा था कि सकार, चेट और विट है, वो वसंत सेना के पीछे लग जाते हैं उसे पकड़ने के लिए। तो वसंत सेना अपना पीछा छुड़ाती हुई, वो जानती थी कि पास में चारुदत्त का मकान है, तो उस चारुदत्त के मकान के उधर चली जाती है और उसके भरोसे वो रजनीका इत्यादि कभी चेट को, कभी इनको विट को पकड़ लेते हैं। उसी के बाद में
ये आगे का जो 15वां 14वां 13 जो व्याख्यान के बाद में प्रारंभ होता है। तो इसमें दिया ऐसा शिवासु शीर्षि गृहीता केशेषु बालेषु शिरोरुहेषु आक्रोश विक्रोश लपादिचंडम शंभु शिवम शंकरम ईश्वरम वा। जो शकार है दुष्ट प्रवृत्ति का, ये मानव है, वो कहता है, इसकी अन्वय है हे वासु, सरल है, ऐसा शीर्षि केशेषु बालेषु शिरेरहेषु घृता असि। हे बाले, तुम्हारी चोटी है अब मेरे हाथ में है। ऐसा हे वाले वासु, शीर्षि केशेषु मस्तक जो चोटी है सिर में, केश बाल होता है, बाले में बाल होता है, सिर में उगने वाले भी बाल है, वो पकड़ लिया, अर्थात तुम्हारी चोटी मेरे हाथ में है। अब आप भले ही आक्रोश मेरे को गाली देवें या विक्रोश दूसरे शब्दों में कहा गया है, किसी को भी बुलाओ, शंभुम शिवम शंकरम, महादेव को भी अधि चंडम उच्च स्वर से विलाप करके किसी को भी स्मरण करो तो भी तुम्हें कोई मुक्ति नहीं करा पाएगा। हे वासु, हे बाले, बाला शाद वासु, ऐसा पलायमाना दौड़ती शीर्षि उत्तमांगे केशेषु बालेषु शिरेरहेषु अर्थात कचेषु गृहीता धृता असि वर्तसे आक्रोशम शापम गालिम वा देहि वा अथवा विक्रोशम आह्वयेकमपि शंभुम शिवम शंकरम ईश्वरम, एक ही जो प्रियावाची महेश्वरम अधिचंडम तारस्वरेण लप विलापम कुरु तेना अस्माकम न किमपि, उनसे मेरे को कोई भी डर नहीं लगता है और तो भी तुम्हें कोई मुक्ति नहीं। अर्थात शकार कह रहा है, आप जोर से बोलो, चिल्लाओ, मेरे को गाली दो, तुम्हारी चोटी मेरे हाथ में है और मेरे से कोई छुटा नहीं पाएगा, ये शकार कहता है। आगे रजनिका से भयम डर करके, किम आर्य मिश्रे व्यवसितम, क्या सभ्य जनों का, आर्य मिश्रे सभ्य जने व्यवसितम क्या आचरण है, विट काणेली माता है, ऐसा अन्य एवेश स्वर संयोग है। हे रे गणिका सुत, ये तो किसी दूसरी औरत की आवाज़ है, अन्य एव ऐसा है स्वर संयोग है, किसी दूसरी औरत की ये आवाज़ है। अब सकार कह रहा है, भाव भाव यथा दधि सर परिलुब्धाया मार्जाया स्वर परिवर्तितो भवति तथा दास्य पुत्र्या स्वर परिवर्ततः कृतः। हे महानुभाव या मान्यवर, यथा दधि सर परिलुब्धाया, दही चाटने के लोभ से मार जाया बिल्ली स्वर परिवर्तितो वर्तत भवती, अपनी आवाज़ बदल लेती है। अर्थात दही चाटने के लोभ में बिल्ली जिस तरह से अपनी आवाज़ बदल देती है, तथा दास्या पुत्र्या स्वर परिवर्ततः कृत है, उसी तरह से इस दुष्ट वसंत सेना ने अपनी आवाज़ बदल ली है।
इसने आवाज़ बदल ली है, थोड़ा अवरोध मोबाइल की वजह से हो गया। बेटा है कथम स्वर परिवर्तिता कृत है, आवाज़ कैसे बदलेगी। अहो चित्रम आश्चर्य है, अथवा किमात्र चित्रम, अथवा इसमें आश्चर्य ही क्या है। गिट कह रहा है इयं रंग प्रवेशेन कलानां चोपशिक्षया वंचना पंडितत्वेन स्वर्णे पुण्यमाश्रिता। अन्वय इयं रंग प्रवेशेन कलानाम उपशिक्षया वंचना पंडितत्वेन च स्वर्णे पुण्यम आश्रिता। अर्थात इयं ये वसंत सेना है, रंग प्रवेशेन नाट्यशाला गमनेन, रंगशाला में ये वसंत सेना है प्रवेश करने से तथा कलानाम उपशिक्षया संगीत इत्यादि नृत्य कला की शिक्षा पाने के कारण से वंचना पंडितत्वेन धूर्तता में निपुणता प्राप्त कर ली है, इसलिए स्वर्ण पुण्यम आश्रिता। आवाज़ बदलना कौन सी कठिन बात है कि ये जो वसंत सेना है रंगशाला में प्रवेश करने के कारण, रंग बोलते हैं नाट्यशाला, उसमें प्रवेश और कलाओं को ये शिक्षित हो गई है, इसलिए ठगने में निपुण हो गई है वसंत सेना, इसलिए स्वर ने पुण्यम आश्रिता। स्वर बदलना इनके लिए कोई कठिन कार्य नहीं है। व्याख्या इयम ऐसा का वसंत सेना रंग प्रवेशेन नाट्यशाला गमनेन कलानाम नृत्य गीतादीनाम उपशिक्षया अनवरताभ्यासेन सततभ्यासेन वंचना पंडितत्वेन कपट विद्या ने पुण्येन, छल कपट इत्यादि विद्या में निपुण होने के कारण स्वर्ण पुण्यम कंठध्वनि परिवर्तन पटुत्वम आश्रिता प्राप्त वती। विदूषक प्रवेश कर आश्चर्यम भो, अरे आश्चर्य है। प्रदोष मंद मारुतेन पशु बंदोपनी तस्यैव छागलस्य हृदयं फुरफुरायते प्रदीपः बहु रदनी के, अरे आश्चर्य है। प्रदोष संध्या वेला में, प्रदोष किसको बोलते हैं, संध्या वेला में, और मंद मारुतेन हल्की जो हवा से पशु बंदोपनीत से युपकाष्ठ में बांधने के लिए उपनीत से लाए गए छागल से, उस बकरे के, कैसा बकरा है जो बलिदान बकरा है, बलिदानी बकरा है, तो उसका हृदय फुरफुरायते दिल की तरह है, प्रदीपा है फुरफुरायते, ये दीपक भी काँप रहा है। अर्थात सायंकालिक हवा से जिस तरह से दीपक काँपता है, ठीक है किसी यज्ञ के निमित्त लाए गए जो बलिदानी बकरा, उसको यूप जो बांधने की जगह है, तो बांधने पर उनका जो दिल है वह भी काँप रहा है। भो रदनी के, अरे रदनी के, शकार भाव भाव मनुष्य, अरे महानुभाव ये मनुष्य है अर्थात आदमी है। विदूषक युक्तम नेदम अनुचितम इदम मिति, क्या यही उचित है। सदृशम नेदम योग्यम नेतद, ये ठीक है नहीं है। यद आर्य चारुदत्तस्य दरिद्रतया सांप्रतम परपुरुषा गेहं प्रविशन्ति, अरे आर्य चारुदत्त की गरीबी के कारण से शीघ्र है अन्य लोग भी उनके घर में प्रवेश कर रहे हैं, गरीबी के कारण से अन्य लोग भी उनके घर के अंदर प्रवेश
अर्थात कोई भी उनके घर में घुस जाएगा गरीब होने के कारण। रजनिका आर्य मैत्रेय प्रेक्षस्व में परिभवम, आर्य मैत्रेय मेरी दुर्गति है उसको तो जरा आप देखे। विदूषक किम तव परिवर, किम तव परिभव है, क्या तुम्हारी ये दुर्गति है अथवा अस्माकम हम सब लोगों की। रदनिका ननि युष्माकमेव, अर्थात आप सब लोगों की ही दुर्गति है, अर्थात मेरी दुर्गति है तो सब लोगों की दुर्गति है। रदनिका कह रही है विदूषक किमेशा बलात्कार है, क्या ऐसा बलात्कार। रदनिका अतकिम और क्या। रदनिका फिर विदूषक सत्यम सच। रदनिका सत्यम एकदम सही बात है। विदूषक सक्रोधम दंड काष्टम उद्यम्य, क्रुद्ध होकर के हाथ में डंडा लेकर के माँ दावे, माँ निषेधार्थे दावे, ऐसा नहीं होगा। माँ तावत ऐसा नहीं होगा, क्योंकि स्वेके गेहे कुक्रोपि तावत चंडो बहुती, अरे अपने घर में तो कुत्ता भी भयंकर होता है, कुत्ता भी अपने घर में तो बलवान होता है। फिर किम पुनरअहं ब्राह्मण, मैं तो भला ब्राह्मण। तद एतेन अस्मादृश जन भागधेन ध्येय कुटलेन दंड काष्टेन दुष्टस्येव शुष्कवेणुकस्य मस्तकं ते प्रहारे कुटस्यामि। अरे ठहर जाओ अपनी टेढ़ी बदनसीबी की तरह, इस कुटिलेन दंड काष्टेन टेढ़े मेढ़े फटे बांस के डंडे की तरह है। दुष्टस्य व शुष्क वेणुकस्य मस्तकम ते प्रहारे कुटश्यामी, तुम्हारे माथे को मैं चूर करके रख देता। बिटे महाब्राह्मण मर्षये मर्षये, महाब्राह्मण माफ कीजिए, माफ कर दो। विदूषक विटम दृष्ट्वा, विट को देख करके। माँ तावत भो स्वेके गे है कुकुरोपि तावत चंडो भवती, अपने घर में तो कुत्ता भी बलवान होता है, तो मैं तो ब्राह्मण हूँ, इसलिए हम जैसे लोगों को इस जो मैं डंडा है टेढ़ा मेढ़ा है इसके फटे हुए बांस की तरह से तो दुष्ट लोगों को मस्तक पे मैं प्रहार करके कूट डालूंगा। महाब्राह्मण मर्षय मर्षय, हे महाब्राह्मण क्षमा करो क्षमा करो, माफ करो माफ करो। विटम दृष्टवा, विदूषक कहता है विट को दे कर करके। नात्र एषो प्राध्यति, इसका कसूर न अत्र यहाँ पर नहीं, इसका कोई अपराध। ऐसा खलु अत्र अपराध्यति, असली अपराधी तो यही है। अरे अरे राजा शालक संस्थानक दुर्जन दुर्मनुष्य युक्तम नेदम, अरे ओ राजा के साले संस्थानक दुष्ट दुर्जन नीच युक्तम नेदम, क्या यही उचित है। यद्यपि नाम तत्र भवान आर्य चारुदत्तो दरिद्र संवृतः, माना कि आज जो माननीय चारुदत्त हैं वो गरीब हो गए हैं, निर्धन हो गए हैं। तत्किम तस्य गुणे अलंकृता उज्जैनी, तो क्या यह नगरी उज्जैनी उनके गुणों से विभूषित नहीं है, अर्थात उनके गुणों से विभूषित है। ये न तस्य गृह प्रवेश्य परिजन से ईदृशम उपमर्दः क्रियते, उनके घर में घुस करके जो सेवकों की इस तरह से जो क्या है फजियत कर रहे हो, परिजन से सेवक से ईदृश उपमर्दः क्रियते, फजियत कर रहे हो। मा दुर्गत इति परिभो नास्ति कृतान्तस्य दुर्गतो नाम, चारित्रेण विहीन आड्योपि च दुर्गता भवति। गाथा छंद इसमें दिया गया। मा दुर्गत इति परिभवो नास्ति कृतान्तस्य दुर्गतो नाम,
चारित्रेण विहीन आड्योपि च दुर्गतो भवति। अन्वे दुर्गतः इति परिभवः, ये गरीब है इसलिए माँ परिभव, माँ इसका अपमान मत करो। दुर्गत इति परिभव, अरे गरीब है इसलिए इसका अपमान माँ मत करो। कृतांतस्य दुर्गत है, यमराज के पास में कोई गरीब और धनवान, उसको किसी को भी यमराज नहीं छोड़ता। कृतांतस्य समीपे दुर्गतः न अस्ति, अरे यमराज के पास में कोई गरीब और धनवान नहीं है, वो किसी को भी नहीं छोड़ता। चारित्रेण विहीन आड्योपि दुर्गतः भवति, अरे चरित्र से हीन, उनकी निश्चित रूप से चरित्र जो हीन है और वह भले ही आड्य धनिक हो या दुर्गत दुखी होता है। अगर चारित्र विहीन है, गरीब चारित्र से गिरा हुआ होता विहीन है, तो धनवान है तो उसकी भी दुर्गति होती। इसलिए आदमी को चरित्र से श्रेष्ठ होना चाहिए, ये इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है। कभी भी आदमी को अपने दया दाक्षिण्य उदारता इत्यादि गुणों का परित्याग नहीं करना चाहिए। अन्वे दुर्गत इति परिभव माँ कृतांतस्य दुर्गत न अस्ति नाम च चारित्रेण विहीन आड्येपि दुर्गतः भवति। दुर्गतः दरिद्रः इति अनेन कारणेन परिभव तिरस्कार मा न विधातव्ये, गरीब है इसलिए अपमान मत करो। कृतांतस्य यमस्य समीपे दुर्गत निर्धन नास्ति, कोई भी निर्धन नहीं है। च पुनः चारित्रेण सद्वृत्तेन विहीन रहितः आड्य धनिकोऽपि दुर्गतः दुखितो भवति याति। विट्टे महाब्राह्मण मर्षये मर्षये, हे महाब्राह्मण माफ करें, क्षमा करें। अन्य जन संख्या खालिद अनुष्ठितम, किसी दूसरे लोग की जो शंका से अर्थात गलती अनजाने में इस प्रकार की हुई है, जान करके नहीं। अन्य जन संख्या खलु इदम, अन्य लोगों की शंका से ये हो गया, खलु इदम अनुष्ठितम कर दिया, न दर्पात घमंड के कारण से नहीं। पश्य देखिए, स कामा भी अन्विष्या, स कामा अन्विष्यते अस्माभिः, हम लोगों के द्वारा सकार प्रवृत्ति, इन लोगों के द्वारा सकामा सुरतोत्सुकः कामोत्सुकः, हम लोगों के द्वारा गणिका को खोज रहे हैं। विदूषक किमियम, तो क्या यही गणि, किम इयम, तो क्या यही गणिका है। विट कहता शांतम पापम, नहीं ऐसा नहीं, पाप शांत। काचित स्वाधीन यौवना, कोई स्वाधीन यौवना है, काचित वैश्या है। सा नष्टा संकया, वह तो भाग गई। और तस्या प्राप्तेम शीलवंचना, उनके संदेह के आधार पर इसे जो शील आचार का जो उल्लंघन हुआ है। अन्वे अस्माभि स कामा स्वाधीन यौवना काचित अन्विष्यते, सा नष्टा तस्या शंकया इयं शीलवंचना प्राप्ता। अस्माभि सकार प्रवृत्ति जने सकामा सुरतोत्सुका स्वाधीन यौवना स्वाधीनम स्वायतम पत्येधीन विरहितम यौवनम तारुण्य व्यवहार यस्यासा स्वेच्छाचारिणी गणिका काचित रमणी अन्विष्यते अनुसंधीयते रंतुमिति भावः।
किंतु सा अनुसंधीयमाना रमणी, जिसकी हम खोज कर रहे थे, वो रमणी नष्टा अदर्शनम गता, तिरोहित हो गई। तस्या रमण्यः एव संख्या संदेह न भ्रमेण इयम रदनिकया सह घटिता। रदनी के साथ में शील से शिष्टाचार से वंचना प्रताड़ना प्राप्ता संजाता, गलती हो गई। शैवैलक्ष्यम सर्वथा इयम अनुनय सर्वशं गृह्यताम। कृपया आप मेरी ये जो सभी प्रकार से जो विनती कबूल करें। इति खंगम उत्सत्ये कृतांजलि पादयो पतति। विट कह रहा है ये तो तलवार फेंक करके, खंगम उत्सृज्य तलवार को फेंक करके, हाथ जोड़ करके पैरों में गिरता है। विदूषक सत्पुरुष, हे मान्यवर श्रेष्ठ पुरुष, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, उठो उठो, अजानता मया त्वम उपालब्ध, बिना जाने मैंने आपको उपालंब दिया। सांप्रतम पुनर्जानन अनुनयामी, मेरे को वास्तविक बात का पता लग गया तो मैं तुम्हारे से विनय कर रहा हूँ। विट ननु भावानेत्र अनुनय, इस विषय में सर्वथा आपका विनय के पात्र हैं। तदुत्तिष्ठामि समयतः, इसलिए मैं समय रहते ही उठता हूँ। परंतु मेरी एक शर्त है। विदूषक भणतु भगवान, आप बताइए। विटे यदि दम वृत्तांत आर्य चारुदत्त नाख्यास्यसि, ये बात आर्य चारुदत्त को नहीं बताएंगे। विदूषक न कथयिष्यामि, नहीं कहूँगा, ये बात उनको नहीं बताऊँगा। विट एष ते प्रणयो विप्रय शीर्षा धार्यते मया, गुणशस्त्र वयं येन शस्त्रवन्तोऽपि निर्जिता। एष ते प्रणयो विप्रय शीर्षा धार्यते मया, गुणशस्त्रैर्वयं येन शस्त्रवन्तोऽपि निर्जिता। अन्वय, हे विप्र, एषः ते प्रणयः मया शीर्षा धार्यते। हे ब्राह्मण, तुम्हारा जो प्रणय है मैं इसको शिरोधार्य करता हूँ। ये न शस्त्रवंतापि वयम, जिस कारण से हम लोग हथियार बंद होते हुए भी वयम गुण शस्त्रे हैं निर्जिता, तुम्हारे गुण रूपी शस्त्रों के द्वारा पराजित हो गए हैं। ये बहुत ही अच्छा श्लोक है। व्याख्या, हे विप्रः द्विजः ब्राह्मणः एषः त्वया अधुना एव प्रदर्शितः, आपने जो अभी प्रदर्शित किया है प्रणय इत्यादि, ते तव प्रणय स्नेह मया विट्टेन शीर्षा मस्तकेन धार्यते स्वीक्रियते। येन कारणेन शस्त्रवन्त आयुधधारिणः अपि वयं वीटादयः गुणाः औदार्यादि गुणा एव शस्त्राणि आयुधानि ते कारणभूतानि निर्जिताः पराजिताः। श्लोकेऽस्मिन् पथ्यावक्त्रं वृत्तं छन्दं वृत्तं वा रूपकः अलंकार। तो ये क्रमशः 14वां लेसन है, वो छात्रों के लिए जो किया गया है मृच्छकटिकम के प्रथम अंक का मैं समाप्त कर रहा हूँ। और इसके बाद में जो आगे के जो अंक में अगला प्रकाशित किया जाएगा। तो समस्त छात्र हैं, कृपया जो प्रत्येक हैं जो लेसन है इसको
सावधानी से सुने और पुस्तक के बिना भी आपके सामने आप पढ़ सकते हैं और इसको अधिक से अधिक शेयर करें, अपने साथियों को भी इसके बारे में जानकारी देवें।